हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं लास्ट 25 ईयर्स में, वे सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक कंपाइलेशन है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सारे क्वेश्चंस का। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, फिर बिहार का, उत्तर प्रदेश का जो भी एग्ज़ाम होता है स्टेट एग्ज़ाम, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन है। तो हम लोग लगभग यहाँ पे लगभग 300-400 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे और सारा क्वेश्चंस वन लाइनर होगा। और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग यही सारे क्वेश्चंस हमेशा सारे एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को, एक बार दो बार आपको सारे क्वेश्चंस जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सारे मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और अभी कई सारे एग्जाम्स होने हैं, रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार में एग्ज़ाम होता है, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, एईडीओ, फिर यूपी का एग्ज़ाम है कई सारे। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का, पहले शुरू कर रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं 14 पूर्व। क्या कहते हैं? 14 पूर्व। दूसरा है जैन कल्प सूत्र को किसने लिखा था? तो इसको लिखा था भद्रबाहु ने, भद्रबाहु। प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो वो थे ऋषभदेव। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, कौन सा बात समान नहीं है? तो इसको बोलते हैं आत्म दमन, आत्म दमन। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है कहाँ पे? पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पे है? तो ये राजगीर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो जगह का नाम क्या है? तो ये है जिम्बिक ग्राम, जिम्बिक ग्राम। अगला है महावीर का जन्म स्थान, तो ये है कुंडल ग्राम। कहाँ पे है? कुंडल ग्राम में। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है किस धर्म से? तो यह जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्थूल भद्र। कौन थे? स्थूल भद्र। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। टोटल 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में, तो ये 23वें थे पार्श्वनाथ, और 24वां जो था वो थे महावीर स्वामी, ठीक है। अगला है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, क्या है? तो यह है अहिंसा। श्वेतांबर और दिगंबर धर्म के हैं, कौन से धर्म के हैं? तो ये हैं जैन मत। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। देखिए ये सब क्वेश्चंस कई बार यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना हमेशा मतलब वेरियस एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए आप लोग को मतलब मैंने शुरू में ही कहा था कि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस मतलब आने वाले एग्जाम में हो सकता है आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गमछा नामक संगठन से संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है गमछा? तो ये है जैन धर्म से। सॉरी, गच्छा, माफ कीजिएगा, गच्छा। गच्छा नामक संगठन जो है ये संबंधित है जैन धर्म से। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे महावीर। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभदेव। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर की सोनी जी का नासिया मंदिर जो है ये किसको समर्पित है? तो ये है भगवान ऋषभदेव को, भगवान ऋषभदेव को। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो ये थे राजा नंदीवर्धन, राजा नंदीवर्धन। जैन धर्म में तीर्थंकर किसको कहते हैं? तो जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब होता है कि जो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसको तीर्थंकर कहते हैं। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं निर्वाण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निर्वाण। डैश आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है, तो इसको बोलते हैं सूत्र क्रातांग सूत्र, सूत्र क्रातांग सूत्र। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है ऋषभदेव को। वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। देखिए एक ही क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, डैश का अर्थ गैर अभिग्रहण है, तो इसको बोलते हैं अपरिग्रह, अपरिग्रह।
डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, तो वह है महावीर। महावीर। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम जो कि बिहार के वैशाली जिला में है, ठीक है ये जगह। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में कौन से स्थान पर उपलब्ध है? तो यह है गुजरात में बल्लभी। गुजरात में बल्लभी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने सभी मानवीय भाव वेशों पर विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में। दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो वर्धमान। जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वसादिस। क्या कहा जाता है? वसादिस। महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें थे। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कौन से तीर्थंकर था? तो वो कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 23वें थे। शब्द श्वेतांबर कौन से धर्म से जुड़ा है? तो ये जैन धर्म से है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ? कैवल का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, कौन सा? दिए गए ऑप्शन के अनुसार विक्रमशिला है, ठीक है। विक्रमशिला जो है ये भागलपुर में है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य कौन कौन थे? तो ये थे विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया किसने? जॉन मार्शल ने। तक्षशिला जो है ये अभी रिसेंट में पाकिस्तान आता है, ठीक है। महावीर का प्रथम अनुयायी बना कौन? तो ये थे जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, यही है त्रिरत्न सिद्धांत। जिस धर्म की महिमा है वो कौन सी धर्म है? तो यह है जैन धर्म की, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था मखली गोसाल। मखली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था कौन से भाषा में? तो ये थे अर्ध मगधी भाषा में। अर्ध मगधी भाषा में। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, कहाँ पे? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल कहाँ मतलब किसका है? तो ये जैनों का है। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, कौन सा धर्म? तो यह है जैन धर्म। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तक क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं अगम सिद्धांत। अगम सिद्धांत। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, वो थे चारवाक। जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न स्थान में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में। डैश जात्रिक यानी छात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र कौन थे? तो ये थे वर्धमान महावीर। 24वें तीर्थंकर कौन से धर्म में हुए थे? 24 तीर्थंकर तो जैन धर्म में। व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि तथा उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है कौन? तो जैन समुदाय। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में कौन से राज्य में है? तो बिहार में। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। संथारा कौन से समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? तो जैन का। ये सारे क्वेश्चंस जो है मतलब कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब साइड साइड में आपको दिखेगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चंस कौन से एग्जाम्स में पूछा गया है। एसएससी में हो गया है, एसएससी फिर यूपी पीसीएस, उसके बाद फिर देखिए एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, यूपीएससी, फिर बिहार का सीडीपीओ, ये सब आपको दिखेगा साइड साइड में कि कौन से क्वेश्चंस कौन से एग्जाम्स में पूछे गए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम है अयोध्या। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ
क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में उपस्थित है वल्लभी, गुजरात में। अगला है, इसको सही सुमेलित करना। एक तरफ है स्थल, दूसरा है संबंधित तीर्थंकर, ठीक है। तो पहला है श्रावस्ती, जो यहाँ पे ऑलरेडी सही सुमेलित किया हुआ है। तो श्रावस्ती जो है ये रिलेटेड है संभवनाथ से। दूसरा है कांकंदी जो कि सुविधानाथ से। तीसरा है अयोध्या जो है ऋषभनाथ से। और चौथा है पभोसा जो कि है पद्मनाभ से, ठीक है, पद्म प्रभु से। अब है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, पहला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक लिखी गई कौन से भाषा में? पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये हुआ था लुम्बिनी में। भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे किसके? तो ये थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिसने बुद्ध ने महा महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, तो अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? ये थी प्रजापति गौतमी। जो गौतम बुद्ध थे उनकी माता का नाम था महामाया, लेकिन उनकी माता का देहांत हो जाता है जब गौतम बुद्ध मतलब छोटे थे। तो फिर उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी सतीली माँ भी बन गई थी फिर। तो इन्होंने ही गौतम बुद्ध को पाल पोस के बड़ा किया था और इन्हीं के नाम से वो जाना जाने लगे थे गौतम बुद्ध, ठीक है, प्रजापति गौतमी नाम से। तो यही इनकी प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता थी। बुद्ध की ईश्वर की धारणा के विषय में सत्य कथन क्या है? तो इसका सत्य कथन है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी किसको? गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया। कहाँ पे? तो गया में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ कहाँ पे? तो ये जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था किसके द्वारा? तो मोगलीपुत्र तिस्त के द्वारा। मोगलीपुत्र तिस्त। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित हुई थी? ये थी पाटलिपुत्र में। ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया कई सारे एग्जाम्स में। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी कहाँ पे? राजगृह में। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी कनिष्क के द्वारा। भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया था किसने? अजातशत्रु ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कहाँ पे? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मतलब होता है कि मतलब मृत्यु, ठीक है। त्रिपिटकों का संबंध है बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी में है, ठीक है, बनारस से ही कुछ ही दूर पे है, बनारस में ही आता है ये जगह। गौतम बुद्ध को ज्ञान कौन सी नदी के तट पे हुआ था? तो ये निरंजना। त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में किसने करवाया था? अशोक ने। जातक कथा किससे संबंध है? तो गौतम बुद्ध से। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित स्थान कौन सा है? तो कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। वह स्थान जहाँ प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था ये है राजगीर। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया गया है कहाँ पे? ये है कुशीनगर में। ये भी उत्तर प्रदेश में ये जगह। बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में। वह स्मारक जिससे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था तो यह है महाबोधि मंदिर समूह। वह स्थान जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर में। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। डैश त्रिपिटकों में से नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है उपासका पिटक जो है ये त्रिपिटकों में से नहीं है।
ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किसके रूप में जाना जाने लगा? तो बुद्ध के। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है, क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। एक बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाने लगा? तो उसको कहा जाने लगा था धर्म चक्र प्रवर्तन। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो कालशोक के द्वारा। देखिए 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहला जो हुआ था राजगीर में, ठीक है, पहला राजगीर में। दूसरा जो हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में, वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में। और चौथा हुआ था कश्मीर में। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इसको बोलते हैं सूत पीटक। क्या बोलते हैं? सूत पीटक। 3 पीटकों में से अभिधम पीटक डैश से संबंधित है। तो यह दार्शनिक मामलों से संबंधित। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक कौन से स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो ये था प्राग बोधि। प्राग बोधि। त्रिपीटक डैश का पवित्र ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध का संबंध डैश गण से था, साक्य। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन से शहर में हुई थी? बोध गया। बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ कौन सी है? त्रिपीटक। डैश सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तो वो होता है वर्ड विहार। विहार जो है, विहार का मतलब होता है कि एक बौद्ध मठ जो कि संदर्भित करता है जिसमें कि बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और इसी से नाम बिहार स्टेट। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया बोधगया में। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो बौद्ध धर्म के पंथ हैं। सिंह चतुर्भुजम सिंह चतुर्मुख स्तंभ स्थित है कहाँ पे? सारनाथ। बोधिसत्व की अवधारणा डैश से संबंधित है। यह है महायान बौद्ध धर्म। विनय और सूत पीटक डैश की शिक्षाओं के संकलन है, तो गौतम बुद्ध के उपदेश में से अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है क्या? तो ये होता है आदित्य पर्याय सुक्त। जातक कथाएं डैश से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखी? तो अश्वघोष ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? तो लुम्बिनी में। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो यह विनय पीटक। स्तूप बनाए गए थे किसके लिए? तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। डैश के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया, तो साल के वृक्ष। बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है, तो 4 और 8। 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे बड़ा संग्रह है बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोधगया में। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने विजयवाड़ा में जुआन जांग, ठीक है, एक चीनी विद्वान रहा था। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सब। ये देखिए, ये सब रेलवे ग्रुप डी वगैरह में पूछा गया था, ये सब क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप जल्दी जल्दी बस रिवाइज के लिए जल्दी से स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा डैश का प्रयोग कर दिया, तो पाली। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन काल का वर्णन मिलता है, तो बुद्ध का। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, तो ये छठी शताब्दी पूर्व मतलब बीसी, ठीक है, बीसी 6th सेंचुरी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो माया देवी, मतलब महामाया नाम था एक्चुअली। डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ है? तो ये श्रीलंका में है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में।
अजंता की अजंता की गुफा की चित्रकला भारत में डैश मतलब बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता गुफा की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाएं। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन की घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गृह त्याग को, ठीक है, गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन, तो देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुबोध। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धर्म और संघ। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, और ये राजगीर में। संसार स्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसका है, तो यह है बौद्ध का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो इसको ये है विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेध वर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने दो बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे दो बंजारे कौन थे, तो मलिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। विशुद्धि मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, तो हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, क्या विश्वास करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अफगानिस्तान का वामियान प्रसिद्ध था किसके लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई तो कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल। विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे, तो धर्मपाल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची में। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना द्वीप स्थित है, ये है बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है, तो बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राजकाल में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राजकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो ये थे विक्रमशिला विहार के। अर्धनारीश्वर मूर्ति के आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है किसके, यह योग और उसकी शक्ति का योग, योग और उसकी शक्ति का योग। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी बुद्ध की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, यह है प्रथम उपदेश, इसको बोलते हैं। वैश्य बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनाने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। ये गौतम बुद्ध की माँ थी। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है सांची का स्तूप। बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं, तो विनय पिटक में। प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, तो अजातशत्रु। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था वैशाली में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद डैश बौद्ध परिषद की गई थी, आयोजित किया गया था, तो ये पहली थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद पहली बौद्ध परिषद की आयोजित की गई थी। अगला है कि तीसरी बौद्ध संगीति कौन से शहर में हुई थी, पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ कौन सी भाषा में है, तो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में डैश के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ, तो कनिष्क। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की
डैश घटना से संबंधित है तो मृत्यु। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं सूत पिटक में। कनिष्क के शासनकाल के दौरान डैश को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया तो कश्मीर, कुंडलवन, ठीक है। भारत के डैश बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था तो सारनाथ। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र यानी की गोलम्पा गोम्पा नाम है इसका, कौन से राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है इसका, ये है, इसमें सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। पहला है कि यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है तो जन्म स्थान जो है मतलब बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है तो पहला जीवन जन्म स्थान जो है ये है लुम्बिनी, नेपाल में है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में, निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में। तो इसी के साथ यहीं पे ख़त्म होता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।